अनुराग, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रीलांस थ्योरी पर। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट के 6 एंड 7 क्वेश्चन रह गया था, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से फिनिश करेंगे। तो आइए जानते हैं इन क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाला हूं, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा कि एक रैखिक समीकरण 2x इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण किस तरीका का हो। जैसा कि नंबर 1 है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, नंबर 2 है समांतर रेखाएं और नंबर 3 है संपाती रेखाएं हो। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, मतलब कि नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपके लिए केवल एक रैखिक समीकरण दी गई है, दूसरी वाली मुझे बनानी है। ठीक है, तो कंडीशन क्या है हमारे लिए? प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद रेखाएं, यदि छेद करती रेखाएं हो तो क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। छेद करती रेखाएं वाली कंडीशन में a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं होती। तो इसी प्रकार से मैं इस क्वेश्चन के लिए क्या करने वाला हूं, आपके हिसाब से इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ऐसी कंडीशन ले लेता हूँ अपनी इच्छा से कि जो a1 अपॉन a2 है b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ कर देता हूँ क्या कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस मैं लिख देता हूँ 4y माइनस 8 इक्वल टू 0। आप देख लीजिए, अगर मैं इसमें a1 अपॉन a2 करता हूँ, या आप मान लीजिए यहाँ पर मैं 3 लिखूं, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देखिएगा इससे और a2 इससे इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 अभी बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 डिवाइड में हुई तो हमारी ये बात है। a1 इसका a1 अपॉन a2 कितना हो गया? आप कह सकते हैं कि 2 अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, और b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा? -3 अपॉन -4, मतलब ये आपकी बात होगी -3 -4। इससे ये कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन 4 के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब नहीं आ रहा है, तो ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। तो हमारी आंसर हमारा क्या बन गया? आंसर हमारा इसी वाला आ गया तुमसे मीटर। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन में बात करने वाला हूं नंबर सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा हूं कि यदि रेखा कैसी हो? समांतर हो। सबसे पहले जो इक्वेशन है पहली वाली लिख दी मैंने। अब कह रहा है कि यदि रेखा समांतर हो, तो मतलब यदि रेखाएं समांतर हो, तब हम अच्छे से जानते हैं बात क्या होता है। कंडीशन a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 और डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं इस इक्वेशन के अंदर, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इस प्रकार से मैं जज करूं कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो। तो कोई सी भी इस प्रकार से आप a2, b2 और c2 के मान लगा दीजिए जो आपके इक्वेशन मैच कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर बात करता हूं क्या, जरा आप देखें। सबसे पहले तो मैं कह देता हूं इक्वेशन है 4x ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं कहने वाला आपसे क्या हूं कि मैं इसमें 6y लेता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। लेकिन अगर मैं 2 से इसमें कर दूंगा मल्टीप्लाई, तो ये सारे के सारे टर्म जो है आपके रेशियो में इक्वल आएंगे। लेकिन मुझे लगा था मुझे
ये C1 और C2 इक्वल नहीं दिखाने हैं, तो मुझे अपनी इच्छा से मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई सा ऐसा नंबर दे देते हैं इसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर वैल्यू इक्वल नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैंने कहा 3 to the 6 हो गया, 3 to the 9 हो गया और 3 to the 24 हो गया, तब भी आपकी वैल्यू काम नहीं है, तब भी आपकी वैल्यू एक प्रकार से क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ पर इसका टर्म बदलना है, तो मैं आज कहता हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई सा नंबर ले लीजिए, आप 12 ले लीजिए। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए करके। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बन गई। इसके रेशियो में देख लीजिए कि अगर मैं a1 अपॉन a2 करूंगा तो 1/2 आएगा, v1 अपॉन v2 करूंगा तो 1/v2 आएगा, माइनस का 8 अपॉन माइनस 12 करूंगा तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। ठीक है, जो कि सॉरी 4/6 आएगा, जो कि क्या होगा, एक रॉन्ग हो जाएगा, मतलब कि इसके इक्वल नहीं बनेगी। ठीक है, इस प्रकार से हमने कह दिया, आप अच्छे से समझ सकते हैं इस वाली बात के लिए। ओके, अब मैं बढ़ता हूँ इसमें थर्ड क्वेश्चन की तरफ में, और आप अपनी इच्छा से आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर दे सकते हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 लिखा है तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया, आप यहाँ पर 8 लिखा है आप 14 लिख दीजिए, लेकिन ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जिससे कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल हो जाए। वो c1 अपॉन c2 इक्वल कब हो सकता है, वो तब हो सकता है कि अगर 16 ले लीजिए, 16 ले लेंगे, फिर 16 ले लोगे तो 8 और 8 दूनी 16 हो जाएगा, जो कि आपका तीनों टर्म क्या होंगे आपके, तीनों ही तीनों टर्म आपके इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि आपकी बात गलत है, आपको क्या करना है, आपको केवल समांतर रेखाएं निकालनी। ओके, आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं इसमें आगे बढ़ता हूं। अब कंडीशन कह रहा है क्या कि अगर मतलब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समपाती रेखाएं हो। ठीक है, तो समपाती रेखा वाली बात हम करते हैं। तो अब मैं करता हूं, सबसे पहले तो पहली इक्वेशन क्या है मेरी, फर्स्ट इक्वेशन हमने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, समपाती रेखाएं मैं लिखूंगा यदि रेखाएं समपाती हुई, अगर रेखाएं समपाती होंगी तो कंडीशन क्या होगी वो आप जरा देखिएगा। समपाती रेखा के लिए क्या होता है, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। तो जाहिर सी बात है तीनों कंडीशन सेम बनती है। मान लीजिए तो मैं कह सकता हूं इक्वेशन 1 में मैं क्या करूं, मैं चाहे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं चाहे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपकी सारे के सारे रेशियो करेंगे इक्वल आएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात कर लेता हूं क्या कि मुझे यहां पर ऐसे नंबर लेने हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कह दिया कि अगर 3 से कर रहा हूं 6 बाय और 3 4, इस तरीके से आपकी देख लीजिएगा कैसे कि मान लीजिए मैं इसका a1 है तो इसका a2 है, तो कितना आएगा आपका, मैं क्या बोला कि मतलब कि 2/6 से देख लो, और फिर v1 अपॉन v2 है, तो यहाँ पर है कितना 3 अपॉन और 9 हो जाएगा, और फिर अगला टर्म क्या आपको इस प्रकार से आप पहले देख लीजिएगा 15 2 मतलब कि 3 आ गया, और यहाँ पर 1/3 हो गया, और ये माइनस से माइनस कैंसिल होकर कितना हो गया। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू कितने होगा, कितने हो गए, और बराबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि मतलब कि ये क्लास सही हो गया और ये मान क्वेश्चन क्लास सही हो गई। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्या आया है 3x 4y 8 आ गया, सेकंड वाले क्या है 4x 6 4x 6y 12 आ गया, और थर्ड वाले क्या आ गया 6x 9y 24 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पास हो गया। अब हम बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिएगा नंबर 7 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जरा देखिएगा आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें इक्वेशन आपको दी गई है x - y + 1 = 0, ये आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन दी गई है। तो क्यों ना मैं पहले फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं इसमें
जो वैल्यू है वो मैं लगा लूँ, ठीक है। तो मैं बात करने वाला हूँ क्या कि मान लीजिए सबसे पहले मैं इस प्रकार से बॉक्स बनाता हूँ। मैंने पिछले क्वेश्चनों में भी आपको बॉक्स बनाना सवाल सिखाए थे, अब मैं फिर बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो मैं एक्स और वाई लिख दिया मैंने। इस कंडीशन में क्या होने वाला है कि वाई की वैल्यू जो होगी, इसमें वाई की वैल्यू जो होगी कंडीशन, तो स्टूडेंट अब आप देखिएगा नंबर 7 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने आपने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इधर देखिएगा। सबसे पहले तो मैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 मैंने एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं सबसे पहले कहना चाह रहा हूँ इसके मुझे क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालता हूँ मैं, पिछले क्वेश्चन जो आपने किए थे इसी एक्सरसाइज के आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इसी तरीके से आपके लिए मैंने क्वेश्चन निकाले थे, वहां पर हमने समीकरण निकाली थी और यहाँ समीकरण हमारी दी गई है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसमें ऐसी वैल्यू लगाऊंगा कि x की वैल्यू या y की वैल्यू जो मैं पुट करना चाहूँ इसमें, तो मेरा अकॉर्डिंग ये है कि मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 लगा दूँ तो क्या होगा। अगर मैं x की वैल्यू 0 लगाता हूँ तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, क्या देखते हैं। पुट x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, क्या देखें आप। x की वैल्यू आप 0 लगा दी, माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि माइनस का 1 माइनस का y प्लस का 1 यहाँ भेज दिया, माइनस का 1 हो गया। इस प्रकार से वैल्यू आ गई प्लस का 1, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब मैं इसी में क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसमें y की वैल्यू आऊँगा। अब मैं y की वैल्यू क्या पुट करूँ वो आप देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें y की वैल्यू या x की वैल्यू जो मैं y की वैल्यू लगाता हूँ, अगर मैं इसमें y की वैल्यू में 0 लगाता हूँ तो क्या होता है, फिर देखें आप। तो y इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, इसलिए x माइनस 0 प्लस का 1 इक्वल 0। x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 1, क्योंकि 1 आपका वहाँ चला गया, 0 से हमारा मतलब है नहीं। 1 हमारा उस साइड गया, माइनस का 1 गया, तो हमारा x की वैल्यू आ गई माइनस का 1, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, नाउ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या सेकंड क्वेश्चन और ये हमारी क्या थी फर्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम इसमें करने वाले हैं क्या, बॉक्स बना लीजिए x y, मुझे इसमें वैल्यू पुट करनी है, पुट। अब मैं इसमें x की वैल्यू कैसे लगा देता हूँ, मैं सबसे पहले x की वैल्यू इसमें 0 लगा देता हूँ। अगर मैं पुट x इक्वल टू 0 कर दूँ तो क्या होगा, 3 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म तो 0 हो गया, हटाइए इसको। 2y यहाँ पर रह गया, 12 वहाँ चला गया, प्लस का 12 बन गया। 2 6 का y इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारी 6 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब मैं इसी में क्या करने वाला हूँ, अगर मैं y की वैल्यू क्या लगाऊँ, तो मान लीजिए मैंने y की वैल्यू कितनी लगा दी, मैंने 0 लगा दी। अब यहाँ पर क्या होगा, अब मैं यहाँ पर यदि y की वैल्यू 0 लगा चलता हूँ तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम y की वैल्यू लगाते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखते हैं। 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म आपका 0 बन गया, हटाइए इसको। माइनस का 12 का राइट हट गया, 12 हो गया। आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ रही है 4, आपकी x की वैल्यू आ रही है 4। अब हम क्या करने वाले हैं,
अब हम करने वाले हमारे लिए एक्स और वाई के लिए दोनों इक्वेशन से कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो अब हमारे लिए काम होता है हमारा जिसका ग्राफिकल जो मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग इसमें अगला प्रोसेस है वो वाला प्रोसेस हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले तो मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। मान लीजिए एक्स अक्ष है, तो ये क्या होता है वाई अक्ष है। यहाँ की वैल्यू प्लस की होती है, यहाँ की वैल्यू प्लस की होती है, और एक्स अक्ष पर यहाँ की वैल्यू माइनस की होती है, वाई अक्ष पर यहाँ की वैल्यू माइनस की होती है। ठीक है, तो हम क्या करते क्या है, सबसे पहले तो वैल्यू को पुट कर लीजिए। 0 यहाँ पर 1 मान लीजिए, 2 3 4 5 6 मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और भी आप आगे मान सकते हो, लेकिन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 6 ही काफी हमारे है। ठीक है, हम करते हैं आगे माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 और माइनस का 6। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो मैं फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग बात करता हूँ। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0 है, तो x की वैल्यू यहाँ पर है 0। x के लिए वैल्यू 0 कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, कोई बात नहीं है, मतलब मूल बिंदु पे आएगी, ओरिजिन पे आएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो आपकी y की वैल्यू पर सॉरी y की वैल्यू आपकी यहाँ पर है 1। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स मुझे मिलेगा क्या मिलेगा 0,1, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, तो यानी कहाँ मिलेगा पॉइंट में, मुझे मिलेगा पॉइंट में यहाँ पर, पॉइंट मुझे मिलेगा 0,1 यानी यहाँ पर। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहूँ आपसे कि इसके लिए हम एक पॉइंट मान लें, खैर कोई बात नहीं, आगे हम देखते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर आगे का x की वैल्यू कितनी है, अब है -1 और y कितना 0 है। x की वैल्यू -1 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू -1 होगी यहाँ पर, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू आपकी यहाँ पर है। तो इस प्रकार से यहाँ का जो पॉइंट बना कितना बनेगा -1,0 -1,0 आपका इस वाला पॉइंट बन गया। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर मीट करा देंगे। इस प्रकार से दोनों पॉइंट हमने मीट करा दिए, तो हमारी ये लाइन आ रही है, ये लाइन क्या है, ये समीकरण आती है x - y + 1 वाली समीकरण हमारी ये वाली लाइन हो गई। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड इक्वेशन से जो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। क्या होगा देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है 0 है, y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो x की वैल्यू 0 हो गई, और y की वैल्यू जो है कितनी है आपकी, y की वैल्यू 6 है। तो y की वैल्यू कहाँ पर, y वाले ग्राफ पे देखिएगा, x पर y वाला एक्सिस कहाँ पर है आपका ये वाला है, तो यानी कि y की वैल्यू आपकी होगी 6, x की कितनी वैल्यू थी 0 थी, तो आपकी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो आपका ये वाला पॉइंट आ गया, आपका x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6 है, 0,6 आपकी यहाँ पर गया। ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। तो अब कितना है, x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0, x की वैल्यू 4 कहाँ पर होगी, x की वैल्यू 4 आपकी हुई 1, और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 0, तो यानी कि y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू 4 आपकी यहाँ पर होगी, तो x वाला पहले आता है 4,0 आपका ये बन गया। अब क्या होने वाला है, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट को मीट करा दीजिए, इस तरीके से आपका ये पॉइंट मीट हो गया। तो हम क्या देखने वाले हैं कि आपके लिए अब ये वाला सी लाइन आपकी यहाँ से ड्रॉ हुई थी, और सेकंड वाली लाइन आपके साथ हो रही है, इक्वेशन यहाँ से ड्रॉ हो रही है, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद में मुझे मीटिंग पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट कहाँ मिल रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट मुझे मिल रहा है इस पे, ये 3 वाले यानी इस वाले 3 पे मिल जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये वाला जो पॉइंट हमारा होगा वो वाला पॉइंट कितना होगा, अगर आप देखें ध्यान से, तो ये वाला जो हमारा पॉइंट जा रहा है, ये वाला जो पॉइंट आपका है वो कंटिन्यू होगी, आप देखें ये 3 मिल रहा है, और ये कितना मिल रहा है आपका, ये तो आपसे ये 2 पे मिल रहा है, तो यानी x वाले पॉइंट आ गए कितना में, ये आ गया 2 और जाके 3, यानी 2,3 पर आपका ये वाला पॉइंट मीट कर रहा है। आप देख लीजिए, जब मैंने मीटिंग करी कहाँ पर, यहाँ पे ये 3 पे आ रहा है, और अगर मैं इसको नीचे लेके आऊंगा तो यहाँ पे ये 2 पे आएगा। ठीक है, ये मैंने अपने हाथों से ग्राफ प्लॉट किया, अगर इसी ग्राफ को मैं आपके लिए किसी तरीके से ग्राफ जो मैं ओरिजिनल वाला ग्राफ होता है उस पर प्लॉट करूंगा, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल पॉइंट मुझे 2,3 पे ही मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ट्रायंगल क्या बन गया, आपने मान लिया ये पॉइंट ये वाला मान लिया आपने, और ये बी वाला पॉइंट आपने बी मान लिया था, और जो वाला पॉइंट आपने सी वाला पॉइंट सी वाला मान लीजिए, सी पॉइंट हो गया। तो हमारा जो त्रिभुज का बन गया, हम बोलेंगे
नाउ त्रिभुज ए बी सी के निर्देशांक बराबर क्या होंगे? पहला हुआ ए पॉइंट के लिए क्या हुआ 2,3, ठीक है, ये हो गया ए पॉइंट के लिए। बी पॉइंट के लिए क्या हुआ? बी पॉइंट के लिए आपका पॉइंट हो गया -1,0, ओके। एंड सी पॉइंट के लिए क्या हुआ? और सी पॉइंट के लिए आपका होगा, सी पॉइंट के लिए होगा 4,0। इस तरीके से हमने ये ग्राफ आपको प्लॉट कर दिया। अब हम आपकी बता रहे हैं इस तरीके से 3.1 यानी 3.1 एक्सएलएफ की अब फिनिश हो गई है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे आपके साथ में, और जिससे कि हम आपके लिए नई से नई वीडियो लाते रहें। तो ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए और आपके लिए हम मुलाकात करेंगे आपके नई वीडियो के साथ में 3.2। तब तक के लिए बने रहिए अनुराग अमल सर के साथ।